ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 अक्टूबर 2021। तो आज परमात्मा ने हमें महावीर बनने की सलाह दी है। माया के तूफानों से घबराना नहीं, लड़ो मगर डरो नहीं। ब्रह्मा पिता के सामने कितने सारे हंगामे हुए, कभी वो नाराज नहीं हुए, रंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, हम आज सुनेंगे इस वाणी में। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ईश्वर को भोलानाथ क्यों कहते हैं? हुँ? वो भोला है कि हम भोला है, इसको क्लियर करेंगे। फिर भगवान कह रहे कि मैं ये ब्रह्मतन जिनका आधार लिया हूँ, ये भी बहुत गीता पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ जब रहस्य समझे तो फिर क्या करने लगे। पवित्रता पर पूरा हंगामा हुआ है। सदगति दाता भगवान है, कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। जब तक दुनिया पुरानी नहीं होती तो नई बनाने मुझे आना ही पड़ता है। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखो। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी। आपकी रचना, ये सृष्टि आपकी रचना है, आप इसके मालिक हो। इसकी संभाल आपको करनी है। शरीर को ईश्वरीय सेवा में अमानत समझकर चलोगे तो ममत्व फ्री हो जाओगे, हर बोझ से ऊपर उठ जाओगे। वाणी से परे जाना है तो अपनी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन कर लो, पवित्रता को पक्की गांठ बांध लो। कई माताएं बहनें होती हैं, कहीं जाती है, उन्हें कुछ बताया जाता है तो वो आंचल में गांठ बांध लेती है, दुपट्टे में, कि उनको याद रहेगा कि ये काम मुझे करना था, है ना। चलिए हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। महावीर हनुमान जी की कहानी तो एक से बढ़कर एक है। तो भगवान हमें महावीर बना रहे। हनुमान अर्थात जिसने अपने अनुमान का हनन कर दिया, अभिमान का हनन कर दिया, वही हनुमान है, वही महावीर है। तो माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे, और माया के तूफान में सबसे बड़ा तूफान हम सभी मनुष्य आत्मा किस चीज़ को मानते हैं? जब किसी का शरीर छूटना सबसे बड़ा तूफान समझते हैं ना। हुँ? और उस वक्त हम लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि कोई वृद्ध अगर बचे हुए हैं और किसी युवा की मृत्यु हो गई तो उनके मुख से ये निकलता है कि भगवान इसको क्यों ले गए, मुझे ले जाते ना। हाँ, आए दिन सुनने को मिला होगा। लेकिन अगर यही हो जाए जो हमने कहा है वही हो जाए तो यमराज तुरंत आ जाए, यमदूत, और कहे कि चलिए इनको छोड़ो, अब आप चलिए, तो एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। कहेगा नहीं ये काम है, ये काम मैं कर लूँ, सब अपना विस्तार बता देगा। और जिस दिन से ऐसा होने लगे ना, तो उस दिन से ऐसा कहना लोग छोड़ देगा, क्योंकि कहा और पूरा हो गया, नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। और कहते हैं ना कि ईश्वर का सहारा, ईश्वर ही आसरा देते हैं। ये भी तो माने ना, हारे का सहारा है, दुख का सहारा है। कभी सुख का सहारा बोले भगवान को? कभी नहीं। हाँ, कहते हैं कि संसार झूठा है, ईश्वर सच्चा है, लेकिन कहते हुए भी मानते नहीं, क्योंकि संसार तो दिखता है मगर भगवान तो दिखते नहीं, भगवान तो दिखते नहीं। इसीलिए उनकी बात समझ में नहीं आती, बुद्धि से ऊपर बाउंस हो जाती है। अब देखिए, इसी जीवन में कैसे कैसे मनुष्य का सारा आसरा बदल गया, सोच बदल जाती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके आगे खिलौना रख दो और 1 करोड़ रुपया रख दो, वो क्या उठाएगा? नेचुरली खिलौना। और वही जब हम बड़े हुए तो क्या उठाएंगे? करोड़ उठाएंगे। तो बचपन से युवा अवस्था में बुद्धि जब जागी, दोनों में सोच बदल गई ना, आसरा बदल गया ना, जीवन का पूरा सेटिंग ही चेंज हो गया। और वही जब युवा जब बूढ़ा बन गया, उसके आगे 10 करोड़ रुपए रख दिए और कहा कि आपको 10 दिन मिल रहे जीवन के, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उस वक्त उसको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं और कह रहा है कि आपको चलिए 1 महीना जीवन और मिल जाएगा, क्या लोगे? नेचुरली जीवन लेगा। उसके लिए वो 10 करोड़ निरर्थक है, व्यर्थ है। तो एक ही जीवन में कैसे कैसे हमारे मायने बदल गए ना। लेकिन एक आसरा कभी नहीं बदलेगा, वो है ईश्वर के प्रति विश्वास।
ईश्वर, क्योंकि वो कभी बदलते नहीं और जो नहीं बदले वो सच है। सच माना भगवान। आनंद, आनंद क्या है? आनंद लेने को मन करता है, ये चीज ले ले तो आनंद हो, ये देख ले तो आनंद हो, इसको पा ले तो आनंद हो, लेकिन क्या वो चिरकालीन तक रहेगा? सदा काल के लिए आनंद? हो सकता है कुछ दिन के बाद उस चीज से फिर आनंद न मिलने लगे। तो आनंद का भी एकमात्र स्रोत भगवान है। उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे शक्तियाँ लो, सदा तुम्हें आनंद, चाहे रात के 12 क्यों नहीं बजे हो, हर घड़ी भगवान तो तैयार है देने के लिए। एक ईश्वर ही सदा साथ है। जैसे माँ बाप के प्यार पे कभी कोई शक नहीं कर सकता, कितनों भी डांटे फटकारे, लेकिन उसके प्यार में, फटकार में भी मार छिपी होती है। उसी तरह से ईश्वर हमारे जीवन में यदि तूफान आ रहा है, परीक्षाएं आ रही हैं, तो समझना है कि वो हमें बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर परीक्षा से पास कराना चाह रहे हैं। तभी न बाबा ने कहा ना, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। तो बनना है ना सभी को। प्रश्न है, ब्रह्मा पिता के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी नाराज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नशा था कि हमें भगवान से वर्षा लेना है। यह तो सब कल पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, बाधाएं आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, चिंता आ रही है, मस्ती आ रही है, जो भी आ रहा है वो सब ऑटोमेटिक कल्प माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां भी सबसे ज्यादा भगवान को मिली। आज परमात्मा को गिलानी कितना करते हैं। किसी का शरीर छूटा तुरंत बोल देंगे ईश्वर ने ले लिया, हाय रे ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। किसी को दुख हुआ, ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं, ईश्वर तो इसको देखते ही नहीं, ईश्वर बड़ा निष्ठुर है, और यह करके फोटो वोटो भी कई तो फेंक देते हैं। कितनी ग्लानी, और सबसे बड़ी ग्लानी तो पत्ते पत्ते में ईश्वर है। और अभी कलयुग बना पड़ा है, हर तरफ पाप की दृष्टि वृत्ति फैली हुई है, और वहाँ परमात्मा विराजमान है, देख रहे हैं हर पत्ते पत्ते में, हर घर में, हर आत्मा के अंदर। तो जब भगवान गाली खाए, श्री कृष्ण को कितनी गाली मिली, कितने कलंक लगे, तो अगर मैं गाली खा लूँ तो क्या बड़ी बात है। ये ब्रह्मा पिता की सोच थी। लेख रहा दादा जिनके तन में भगवान आते थे, उनकी ये सोच है कि मुझे भी गाली पड़े, हंगामे हो तो क्या बात है। दुनिया हमें तो जानती ही नहीं, जब हमारे भगवान को नहीं जानती, उनकी बात नहीं सुनती मानती, तो हमें हमें सुन लेंगे क्या। तो नहीं जानते तो गाली जरूर देंगे, उल्टा सुल्टा ही बोलेंगे। इसमें कोई भी बात में रंज नहीं हुए, वो बस फॉलो फादर करते चले, है ना बड़ी बात। गीता आज की मुरली का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग वालों का गीत है, जो गाकर भगवान को बुलाते, रिझाते हैं, पुकारते हैं। ज्ञान मार्ग में तो गीतों की दरकार ही नहीं। क्यों? कारण कि जब वे स्वयं पधारे हुए हैं, भगवान स्वयं पधारे हुए, तो उन्हें बुलाने की क्या दरकार है। जब उनसे एक सेकंड में हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिल रहा है, तभी तो खुशी का पारा एकदम सदा चढ़ा रहना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब बुलाने, पुकारने, चिल्लाने की दरकार ही नहीं है, भगवान तो आए हुए हैं। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चे जानते हो, जब से मैं निराकार स्तर में प्रवेश हुआ हूँ, इनके पास बड़े हंगामे हुए, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े आदि। कई जगह घरों में आज भी भाई बहन में झगड़ा, शहर में झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, हाँ, नारी के लिए झगड़ा, अपने स्टेटस के लिए झगड़ा, अपने सम्मान के लिए झगड़ा, धर्म के नाम पे झगड़ा, तो ये तो हो ही रहा है। तो सब कुछ देखते हुए ब्रह्मा बाबा कभी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे, क्योंकि दुनिया में तो हो ही रहा है। लेकिन जब इस रहस्य को जाने कि गीता के भगवान कौन है, उनकी आंखें खुल गई, और फिर क्या हुआ, स्वयं ही गीता ज्ञान देने लगे। अब पढ़ना छूटा, गीता ज्ञान देने लगे। क्या बड़ी बात है ना। हो गया ना एकदम चेंज। फिर बाबा कहते, बच्चे कोई भी बात में डरो नहीं, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही माताओं पर अत्याचार होते हैं, मन वचन कर्म से रहना चाहती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सदगति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को नहीं पाए, तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं, क्योंकि पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है।
सृष्टि भी तमोप्रधान बननी है, पतित होनी है। हर चीज़ नई से पुरानी होती ही है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है, सदैव कुछ नया तो रह न सके। देखो बाबा ने इसको क्लियर कर दिया कि सुख के बाद दुख आना ही है, दिन के बाद रात आना ही है, नई चीज़ें पुरानी होनी ही है, पवित्र सृष्टि पतित होनी ही है, पुराना घर को छोड़ना ही है, परिवर्तन होगा, विनाश होगा, छोड़ना ही है। ये सब ड्रामा में ऑटोमेटिक नून है, इसमें क्या घबराना, क्यों डरना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, किसी भी बात में डरना नहीं है, किसी बात में डरना नहीं है। अब देखो सड़क पर हम चलते हैं, सड़क कभी भी सीधी होती है क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा तीखे मोड़ आएंगे, बोर्ड लगा रहता है अभी मोड़ बहुत तीखा है, संभल के, ऐसे से मोड़ आएंगे। जब तक मोड़ नहीं आएगा हम आगे मंजिल की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, तो जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा, प्लेन रास्ता अवश्य आएगा। मोड़ आ रही हमको और आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है। दूसरी पर, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, सबको पावन बनाने की राय देनी है। अपनी रचना, अपनी सृष्टि अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि आप सृष्टि के मालिक हो। सबको पावन बनाने की राय देते चलो, सबको एक ईश्वर से मिला वरदान है। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा बनो। कैसे बनेंगे? जैसे कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममत भी नहीं होता उससे, क्योंकि समझते हैं ये दूसरे का। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत समझो, ईश्वर का दिया हुआ है, काम करने के लिए मिला है, रहने के लिए मिला है, यूज करने के लिए मिला है। जैसे मकान मालिक और किराएदार, हम बड़े सुंदर मकान को हमने किराए पे लिया, उसमें कोई नल का टूटा, कुछ फर्श खराब हो गया, कुछ हुआ, तो क्या हम खुद से बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। टूट गया, सीधे मकान मालिक को फ़ोन, मकान मालिक आएगा, अपने वर्कर से, मिस्त्रियों से बनवाएगा। हमें उसके लिए कोई ममत होता? हमें ये नहीं लगता है कि ओहो टूट गया गलती से, फ़ोन करना है बस, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं होगी। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि ये शरीर, ये सेवा तुम्हें रूहानी पिता से मिली है, तो जरूर उनकी याद है, जिससे मिला है बराबर उनकी याद है कि नहीं ये घर तो मकान मालिक का है, ये शरीर तो बाबा का है। अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अपने निजीपन की ममता नहीं, निजीपन अपना स्वार्थ नहीं होगा उसमें कि हमें हमें भरना है, हमें कुछ करना है, नहीं, जो कुछ हो रहा है भगवान का हो रहा है। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। निरंतर जिसकी चीज़ है, अब कोई कीमती साड़ी पहन के चले गए पार्टी में, तो हमेशा ध्यान है ना कि कहीं कुछ गिर नहीं जाए, कुछ नहीं, क्योंकि दूसरे का पहन के गए हैं, ध्यान रहेगा ना। तो वही बाबा कह रहे तुमको ये शरीर मिला, ये कीमती, हमेशा ध्यान रहे कि नहीं ईश्वर का शरीर है, तो ईश्वर 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 हमेशा याद है। हमेशा याद हो गया ना, क्योंकि ये भी कहते हैं ना, आज की दुनिया की बात है, सुर नर मुनि सभी की यही है रीति, सुर नर मुनि सभी की यही है रीति, स्वार्थ लागे करे सब कोई प्रीति। आज की दुनिया में सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। एक ईश्वर ही हैं जो निस्वार्थ है, उनको याद करो, उनकी इस शरीर की, उनकी सेवा की संभाल करो, तो वो तुम्हें इतना भरेगा, इतना भरेगा कि बस समेटते ही रह जाओगे। और अपने वजीर को, अपनी आत्मा को कभी भी हारने मत देना, क्योंकि ये भी कहते हैं शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। लेकिन यहाँ आत्मा एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी, टिमटिमा रही थी, तो बाबा ने उसके दीपक के उस कटोरे में ज्ञान का घृत डाल रहे हैं और उसको जगा रहे। जब बाती एकदम घी के बिना एकदम सूखने लगती है, बुतने लगती है, तो हम घी डाल कर उसको जगाते हैं ना, अखंड दीप जगाते हैं। आज नवरात्रा में इस तरह का चलन भी है, रस्म भी है। परमात्मा आकर हम हमारे मन के कटोरे में जो आत्मा की बातें एकदम सूख रही थी, भगवान उसे ज्ञान का घी डाल रहे हैं, घृत डाल रहे हैं, उसको जगा रहे हैं। तो अब इस स्थिति को प्रत्यक्ष करना है, आत्मिक स्थिति को प्रत्यक्ष करना है। स्लोगन,
वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, इस जगह में रहते हुए वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे। और वानप्रस्थ सच्ची परमधाम की जो अवस्था है, वहाँ तो शरीर ही छूट के जाएगा। तो वहाँ जाना है ना, सबको जाना, मुक्ति मोक्ष में तो सबको जाना है। तो यहीं से दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। यहीं से जितनी जल्दी हम पवित्र बनेंगे, देखो पवित्र बनकर सबको जाना है, चाहे योग बल से बनो चाहे भोग बल से, सजाई खाकर बनो या प्रेम से बनो, योग करके बनो। तो क्या लोगे, कौन सी अच्छी चीज़ है? मार खाना अच्छा है कि प्यार करना अच्छा है? प्यार करो खुद से, भगवान से, उनकी सेवा से, उनकी मुरली से, अपने आप सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा, शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।